नमस्कार। इस बीच मुझे कई सारे फ़ोन आए जिन्होंने जानना चाहा कि एस्ट्रोलॉजी का कोरोना से क्या संबंध है। कोरोना की जिस आपदा से हम गुजर रहे हैं, यह दौर बहुत मुश्किल है। हम सबको यह जानना है कि यह समय क्यों आया और कैसे बीतेगा। आज चलिए हम बात करते हैं कोरोना और एस्ट्रोलॉजी की। बहरहाल हम एक पैंडेमिक के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में कुछ कह सकता है, तो यह लाजमी है, आना भी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है प्लैनेट्स के साथ। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्टेड है आपके प्लैनेट्स के सिचुएशन से और डायरेक्टली आपके जीवन से। आप सबको याद होगा 2019 का वो सूर्य ग्रहण, 26 दिसंबर को एक सूर्य ग्रहण हुआ था जिसमें धनु राशि के अंतर्गत 6 प्लैनेट्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे। और उन प्लैनेट्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से जो योग बना था वो संयोग नहीं दुर्योग ज्यादा था, क्योंकि उसके बाद यह क्लियर था कि बीमारियां आएंगी, बड़े लेवल पे कुछ न कुछ बुरा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर 2019 से हम देख रहे हैं। अगर आप देखने की चेष्टा करें तो जैसे मुझे याद है कि ये जुलाई 2019 में चंद्र ग्रहण आया था और चंद्र ग्रहण के बाद से ही प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला आप देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और प्राकृतिक आपदा ये तो बड़ी पुरानी चीजें हैं। लोग कहते थे कि ग्रहणों के समय ना निकले, उस समय खाना ना खाएं, उस समय का रखा दूध ना खाएं। तो ये तो एक मैथोलॉजी की तरह है और इस पर हम क्यों यकीन करें। पर अगर आप बहुत ध्यान से सोचें, लॉजिकली सोचें, तो आपको ये याद आएगा कि जब पिछले साल जुलाई के मौसम में जब चंद्र ग्रहण आया, उस चंद्र ग्रहण से ही एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं की शुरुआत हो गई। आपको याद होगा अमेज़न के जंगलों की आग, आपको याद होगा कैलिफोर्निया के जंगलों की आग, और अभी हाल फिलहाल अगर आप न्यूज देखते सुनते हैं तो आप उत्तरांचल के जंगलों की आग से भी वाकिफ होंगे। तो जब मैं जंगलों के आग की बात कह रही हूँ तो मैं एक विनाश की बात कह रही हूँ, एक ऐसे विनाश की बात जहां पर पेड़ पौधे या जीव जंतु की हत्या हो रही है, उनका आकस्मिक निधन हो रहा है। तब आप कहोगे कि मैम ये मृत्यु चक्र या जीवन चक्र को छेड़ने की बात हो गई। क्या किसी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ऐसी ताकत होती है कि जिससे सब कुछ चेंज हो जाए? तो ताकत तो इतनी होती है कि अगर आप याद करो तो चंद्रमा की स्थिति की वजह से ही बड़े जो आप कह सकते हैं कि समुद्र में बहुत तेज ज्वार आता है या फिर कई सारी परिस्थितियां बदलती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक जाते हैं। और सूर्य ग्रहण के दौरान जब अगर वह गलत राशि के संयोग से हो रही है, उस समय की स्थितियां अगर नकारात्मक है तो भी बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं। अब अगर मैं चंद्र ग्रहण की बात करूं तो बेसिकली चंद्र ग्रहण क्या चीज है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा ना होकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, अर्थात कि डायरेक्ट जो वो सूर्य से किरणें ले रहा है, जो वाइटल है, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन है, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उसमें एक रोक लगेगी और वह रोक आप कह सकते हैं आपके कॉस्मिक एनर्जी को निगेटिव कर देगी। और इसकी वजह से मैं मानती हूं कि जो चंद्र ग्रहण आया वही एक बड़ा संकेत था कि अब पृथ्वी पर कुछ अनिश्चित चीजें होंगी। वो अनिश्चित चीजें हुई, बहुत सारा आग लगा, और जैसे इंसानों का मर जाना बहुत बड़ी बात है, उसी तरह किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे का मर जाना भी बड़ी बात है। हम लोगों ने उन घटनाओं से सबक नहीं लिया, उसको इतनी गहराई से हमने नहीं समझा। और जब दिसंबर 26 को सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के ठीक बाद की स्थितियां धीरे धीरे विपरीत होती चली जाती हैं और उसके विदिन 40 to 45 डेज अगर आपने ध्यान दिया हो तो यह बीमारी पूरे विश्व की तरफ पैर फैलाना शुरू कर देती है, खासतौर से यूरोप की तरफ। तो इसका इतनी जल्दी प्रसार हो जाना और वैश्विक स्तर पर इसका फैल जाना एस्ट्रोलॉजी के इस सिद्धांत को मजबूत कर रहा है कि जो 6 योगों का या 6 प्लैनेट्स का जो दुर्योग है उसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ रही है। ये किसी कंटिनेंट या किसी कंट्री विशेष की बात मैं
नहीं कर रही हूं। अब अगर जुलाई के चंद्र ग्रहण के संकेत को अगर हम नहीं समझ रहे थे, अगर हम उस प्रॉब्लम को पैंडेमिक से नहीं तुलना कर पा रहे थे, तो ये हमारी गलती थी। हमने उस चीज को इग्नोर किया, हमें लगा कि वो जंगलों की बात है, वो जीवों की बात है, जानवरों की बात है। पर जब वो इंसानों तक आई तो हमें वह बात गहरी लगने लगी। और ये जो साइकिल है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो पिछले जुलाई से शुरू हुआ है वो कमोबेश इस जून में जाकर खत्म हो जाएगा। अर्थात जब जून का सूर्य ग्रहण आएगा, जो 21 तारीख को पड़ेगा इस बार, 21 जून 2020, उसके बाद स्थितियों में एकदम आमूल चूल परिवर्तन आप देख पाएंगे। अब आपको हंसी आएगी कि भाई अभी तो इंडिया में बढ़ा जा रहा है, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, क्या सबूत है इसका? आप कह सकते हैं कि इस बात को कहने का आशय क्या है, तथ्य क्या है, मैं किस आधार पर यह बात कह रही हूँ? आशय है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचिए तो जैसे भविष्यवाणियां की गई थी, इसकी रीडिंग्स जो बताती है हमें कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ, वो अपने शुरू होने के बाद जैसे ही मंगल का ट्रांजिट हम अप्रैल में देखते हैं, वह कमजोर पड़ा और उसके कमजोर पड़ने की वजह से उसका फैलाव उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से हो रहा था। मतलब उस पर एक हल्की सी रोक आपको दिखाई देने लगती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मई 20 या 21 आएगा, उस समय भी आप मानते हैं कि उस पर थोड़ी सी रोक लगती है, क्योंकि फिर दूसरा ट्रांजिट उसके लिए तैयार होता है। उसी तरह जब जून 20 आएगा और सूर्य ग्रहण होगा, तब फिर ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और जून 30 के आते आते आप देखेंगे कि यह निगेटिवली टर्न हो जाएगा, अर्थात यह खत्म होना शुरू हो जाएगा या यह पैर बढ़ा देगा अपने समाप्ति की ओर। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं जब हम कहते हैं कि कुछ एक योग, प्लैनेट्स के कुछ एक योग जो है वह मारक योग है। जैसे इस बार भी सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि और केतु, इस युति के साथ सूर्य ग्रहण था और इसकी वजह से यह एक बड़ा दुर्लभ संयोग था। इसकी वजह से इतनी हानियां हुई। इसमें एकमात्र बृहस्पति जो है वो पॉजिटिव है, वह आप कह सकते हैं कि वह अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, और बाकी सारे पाप ग्रह हैं। तो जब शुभ ग्रह की स्थिति कम हो जाएगी, वो अकेला बच जाएगा और वो पापियों के साथ जा बैठेगा, तो इसका नतीजा वही होगा जो हो रहा है। एक और बड़ी बात है इस साल में, और वह ये है कि इस बार शनि और बृहस्पति की युति है। यह प्रत्येक 20 वर्ष में ऐसा देखा जाता है कि शनि और बृहस्पति एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर धीरे धीरे ये दोनों अपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस दोनों के भी साथ आने की वजह से कुछ एक ऐसी स्थितियां बनी जिससे वायरस के फैलाव में बहुत मदद मिली, परंतु वह स्थिति जून 30 के बाद सुधरेगी और इसका फैलाव कमोबेश रुक जाएगा और फिर इसका फैलाव निगेटिव ट्रेल की तरफ चला जाएगा। मैं अगर बात करूं कि क्या बृहस्पति और शनि मिलकर ही इस प्रॉब्लम को जन्म दे रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु बृहस्पति और शनि का जो योग है, वह योग धीरे धीरे इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जब जब उनकी स्थितियां कुछ डिग्री से, कुछ कोण से बेहतर होती चली जाएंगी, तब तब आपको यह दिखेगा। जैसे मैं अगर कह रही हूं कि शनि और बृहस्पति का योग, तो यह सन 2000 में आया होगा, तभी 2020 में आया। जैसे मैं कह रही हूं ये 20 सालों के बाद आता है, और फिर ये 2040 में आएगा, फिर 2060 और 80 में क्रमशः आएगा। तो हर 20 साल के बाद यह स्थिति बनेगी, पर वह हर स्थिति पैंडेमिक की नहीं बनेगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को भी मैंने बहुत लोगों से सुन लिया कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि इस कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ समय तक आप मान सकते हैं कि कोरोना के प्रसार में इसने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन अब नहीं। अब समय बीतने के साथ यह शुभ युति की ओर चला जाएगा और यह कोरोना को भगाने में मदद करेगा। अब जब हम पॉजिटिवली देखते हैं तो हम देखेंगे कि जून 30 से सितंबर के बीच में यह स्थिति और सुधार लेगी और सितंबर के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाने के क्रम में दुनिया आ जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि
ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ, शायद क्योंकि इम्यूनाइजेशन की बात चल रही है, खबरों में यह बात प्राइम है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। खबरें जो आ रही हैं या इम्यूनाइजेशन के टीके की बात है या उसके दवाओं की बात है, उससे रोक लग जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अपना स्ट्रैंड खुद म्यूटेट करके उसके कॉम्बिनेशंस को चेंज कर ले और स्वतः ही खत्म हो जाए, जैसे कि आप सर्स के केसेस में देख चुके हैं। उसके वायरस अपना स्ट्रैंड में खुद ही म्यूटेशंस के थ्रू वो खत्म हो गए थे। तो ऐसी प्रक्रिया भी इसमें आ सकती है, क्योंकि यह जैसे ही मूल नक्षत्र से निकलेगा वैसे ही इसके स्वतः समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आप लोग परेशान ना हो, आप सभी बेहतर बने रहें, इसकी शुभकामना। और आप इन बंद की स्थितियों में अपनी उन्नति का प्रयास करें। कई सारे योग ऐसे बन रहे हैं जिससे बहुत सारी राशियां इससे लाभान्वित भी हो रही है। आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, लेकिन आपको नई योजनाएं दे रहा है, आपके जीवन में एक नया बदलाव दे रहा है, आपको जीवन जीने की एक नई कला दे रहा है। इसलिए यह स्थिति सिर्फ बुरा नहीं है, इसे हम अच्छा भी मान सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि बृहस्पति और शनि की जो कॉम्बिनेशन होती है वह एक तरह से अर्थव्यवस्था के कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन अर्थव्यवस्था के संतुलन को प्रभावित करती है। तो जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्थाएं असंतुलित होंगी और ये वैश्विक लेवल पे होंगी। क्योंकि यह पूरा ही पैंडेमिक वैश्विक इफेक्ट्स दे रहा है, इसलिए सिर्फ हमारे जैसे देश नहीं जो विकासशील हैं, बल्कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी लड़खड़ाई हैं और उन्हें भी संभलने में 1-2 साल का वक्त लग जाएगा। उसके बाद इसको एक और तरीके से लोगों ने देखा कि बुध छठे भाव में आ जाना। इस सूर्य ग्रहण की वजह से बुध जो है वो छठे घर में आ गया है। छठा घर रोग का घर होता है, बीमारी का घर। तो इस वजह से भी यह जो वर्ष है इसमें रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि यहाँ इस बार की 1 जनवरी जो थी वो बुधवार थी और बुध का इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से ही इस वर्ष वर्षा भी ज्यादा होगी या हो भी रही है। तो इस वजह से जब बुध की स्थितियों ने भी इसके प्रसार में एक तरह से हेल्प किया है। आप गुरु शनि की युति और उसके कई सारे मुद्दे, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी आपकी अफेक्टेड नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा देश जो है सिर्फ जान माल की क्षति देख रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में इफेक्ट्स आ रहा है। और ये सारे इफेक्ट्स, अब आप सोचिए कि एक छोटे से वायरस की वजह से इतने बड़े बड़े महाशक्तियों की इकोनॉमी हिल गई और अब पूरी ही दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के आहट पर रुकी हुई है। हम सब जान रहे हैं कि कमोबेश चाइना और अमेरिका में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी खेमे के साथ खड़े हैं। तो ऐसे दौर में आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द मे देयर विल बी अ लॉट ऑफ हीलिंग स्टार्टेड बाय बिगिनिंग ऑफ द मे। बट अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के मैं अगर इसको बोलूं तो मैं कह सकती हूं कि देयर विल बी क्योर्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और वैक्सीन विल बी स्टार्टेड बाय 30th of June। तो आप 30 जून के बाद इसमें सुधार देखेंगे, लेकिन चूंकि शनि और बृहस्पति की युति अभी लंबे समय तक है तो अर्थव्यवस्थाओं में सुधार नहीं देखेंगे, उसके सुधार में वक्त लगेगा। तो कोरोना और एस्ट्रोलॉजी कैसे जुड़ी हुई है आपस में, मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक आपको बता पाने में सफल रही हूं। इसके अगले एपिसोड में मैं आपको और बताऊंगी कि इसकी वजह से, कोरोना महामारी के आ जाने की वजह से इन ग्रहों ने जब ये इस देश में या वैश्विक तौर पर इसके प्रसार में भूमिका निभाई तो कैसे कुछ एक राशियों को इससे बिल्कुल अलग कर दिया, या आप कह सकते हैं कि कुछ एक निश्चित राशियां हैं जो इससे सबसे कम प्रभावित रहेंगी या हैं। वो कौन सी राशियां हैं और वो क्या कर रही हैं, मैं अपने अगले एपिसोड में इसकी बात करूंगी। आज के लिए इतना ही।